नमस्कारम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्वराघात और बलाघात के बारे में पढ़ा। निश्चित रूप से आपने ध्यान दिया होगा और सब्सक्राइब करना है। एक वहाँ पर एक बेल आता है, उसको दबाना है ताकि मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो आपके पास इजीली पहुँच जाए, और लाइक भी करना है। जीवन में कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ कर्मवादी होते हैं। जिनको कर्म के द्वारा सफलता मिल जाती है वो कर्म को महत्व देते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य को नहीं मानते। कुछ लोग भाग्य को मानने वाले होते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती तो भाग्य को दोष देते हैं। जिसको जैसा भाता है वो वैसा करता है। लेकिन जीवन में तीन चीज, एक संगति, अगर संगति है व्यक्ति की अच्छे लोगों के साथ या अच्छी मित्रता है तो उसके अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है। अध्ययन करने से अज्ञानता दूर हो जाती है और भ्रमण करने से भी अज्ञानता दूर हो जाती है। तो जीवन में तीन काम जरूर कीजिए: अध्ययन, अच्छी जगह जाना, भ्रमण करना, और मित्र बनाना, अच्छे मित्रों को बनाना। तो निश्चित रूप से वो अंधकार को दूर करता है। कहते भी हैं, एक वसंत तिलक का छंद है, उसका मैं लक्षण बोल रहा हूँ, और छंद पे भी हम बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में भी हम आएंगे अभी धीरे धीरे करके। तो एक लक्षण है वसंत तिलका का, क्या है? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगूगा। इसमें एक श्लोक आता है: भाग्योदयेन भवजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारा नाशं विदाय ततोदयते विवेकः। कहने का तात्पर्य है, जब अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से या पुण्य से संचित पुण्य पुंज से भाग्योदय होता है तो फिर संगति मिलनी शुरू हो जाती है। पुरुष को एक अच्छा साथ मिलना शुरू हो जाता है। जब अच्छा साथ मिलना शुरू होता है ना, तो अंदर की जो अज्ञानता है, अंदर जो हमारा अज्ञान फैला हुआ है अनेक प्रकार का, वो सारा दूर हो जाता है। जो अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाता है और फिर अंदर से एक विवेक जागृत होता है। उस विवेक जागृत होने से, विवेकवान बनने से व्यक्ति सत्मार्ग की ओर चल पड़ता है और प्रकाश रूपी पुंज को गंतव्य तक पहुंचाता है। तो ये किन प्रकार से सत्संगति ही महत्वपूर्ण है, इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आइए मैं आपके सामने माहेश्वर सूत्र, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसका वाचन और क्या है वो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये लंबा टॉपिक है, इसको कई दिनों तक चलना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है व्याकरण, संस्कृत, ये इस पर गौर करना है, इसका विश्लेषण किया हुआ है। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, वर्ण, ठीक है ना, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ मैंने सूत्र लिखे हैं, ये 14 सूत्र हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, पढ़ रहा हूं मैं। आई उण, रेल रुक, ए औंग, आई औच, ह य वरट, लण, य म गण नम, झ भय, घड़ धश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ, चट तव, कपज, श श सर हल। इनको ऐसा पढ़ना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
संस्कृत का जो व्याकरण है उसका आधार है ये सूत्र कहाँ से आए हैं? डमरू से। इस संसार का पहला वाद्य यंत्र है शिव का डमरू। शिव जी का जो डमरू है प्रथम वाद्य यंत्र है संसार का, उसी से और इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो ये वहां से आया है। एक श्लोक आता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। और इंद्रवज्रा छंद में है, और इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है शादिंद वज्रा यदि तो जगुगा। श्लोक आता है नृत्यावशानो नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपंचवारम् उद्धत्र कामासनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवशोत्र जालम। नटराज कहते हैं शिव जी को। शिव जी के डमरू से ये निकले। और आप समझो इसको, और यहीं से आए हैं। और ये नहीं है तो भाषा है ही नहीं, अब भाषा नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। संसार में सबसे बड़ी खोज है भाषा, है ना। भाषा नहीं होती तो फिर विकास होना असंभव है ना। तो ये क्या है, ये सूत्र है, वहां से आए हैं। उस श्लोक को मैं लिखवाऊंगा यहाँ पर, उसको उसकी व्याख्या करूंगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल मैंने ये लिखा है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्या है, ये 14 सूत्र हैं, और इन 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार क्या है, यहाँ लिखा मैंने, प्रति और आ दो उपसर्ग है, व्री धातु है, घाय प्रत्यय है। ये विश्लेषण है प्रत्याहार का, ये व्युत्पत्ति है प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार इससे बना है, जिसको कहते हैं, अर्थ भी है पीछे हटाना या पीछे रखना, पीछे इनको रखा जाए। यहाँ परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण ये नहीं तो प्रत्याहार, अर्थात जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं। संक्षेपीकरण भी कहते हैं इसको, संक्षेप करना, ब्रीफ करना, शॉर्ट करना, तो वो जो है प्रत्याहार है। अब ये विशेष ध्यान देना है, प्रत्याहार क्या है, दो वर्णों से प्रत्याहार का निर्माण होता है, ठीक है, इन्हीं सूत्रों के द्वारा। कैसे, ध्यान दीजिए जरा। यहां अ है या अण है, आपने देखा होगा सब जितने भी ये सूत्र हैं लास्ट में हल है, हल है, सब हलंत हल है, ठीक है, ये हल है, ठीक है ना। तो क्या है, दो वर्णों से मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। कैसे, जैसे अ है, अब अ है, पहला जो वर्ण है वो, और लास्ट वाला जो वर्ण है वो हलंत होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला जो वर्ण होगा हलंत, अब पहला वर्ण कोई भी हो सकता है, अ हो सकता है, ई हो सकता है, जिससे प्रत्याहार बनते हो, ठीक है ना। तो वो पहला वर्ण और अंतिम वाला जो वर्ण है, जो हलंत है, हल है जिसमें, उसको मिला करके दो वर्ण हो जाएंगे, और उन दो वर्णों के बीच क्या क्या वर्ण आएंगे वो प्रत्याहार हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि उन दो वर्णों के बीच ऐसे वर्ण नहीं आने चाहिए जो हलंत में हो, ये विशेष ध्यान देना है। और जब हम उसको गिनेंगे तो जिससे आपने प्रत्याहार निर्माण किया है वो भी गिनना है, और हलंत नहीं गिनना है, ठीक है। अब कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा है अण, लास्ट वाला हलंत होना चाहिए, तो अण प्रत्याहार। यहां लिखे मैंने अ से शुरू होने वाले 8 प्रत्याहार बनते हैं, ई से शुरू होने वाले 3 बनते हैं, ऊ से शुरू होने वाले 1, ए से 2, आई से 1। यहाँ पर ओ लिखा मैंने, ओ ओच, यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन यहाँ ओच एक ओ से होता है। फिर ख से 2, ग से 1, च से 2, छ से 1, ज से 1, झ से 5, भ से 1, ब से 1, य से 5, र से 1, व से 2, श से 2, ह से 2, इनको मिलाकर के 42 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहार होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये ध्यान रखना है। जैसे अ हुआ तो अण, अण हो गया, अण में कितना आ गए, अ ई उ, बताओ, ई अ ई उ, ये अण प्रत्याहार होगी, ठीक है। अब जैसे अ च अच, अच प्रत्याहार, इसलिए अच संधि भी होती है। अच का मतलब होता है स्वर, इसमें सारे स्वर आ गए, अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ गए। कैसे, ए अ ई उ, री री, ए आई ओ औ। ये ए आई ओ औ इसलिए बोलो क्योंकि कुछ मुख सुख भी होता है, मुख से बोलने में अच्छा लग रहा है, तो ए आई ओ औ हो गई, तो ये अच कहते हैं इनको। अब एक होता है क्या, हल, हल मतलब
व्यंजन, तो ह ल लास्ट वाला जो सूत्र है, ह ल हल, तो ह से ल तक जितने वर्ण है सब व्यंजन है ये, हलंत नहीं गिनने। और एक होता है अल अल, या शुरू से लेकर के अंत तक इसके बीच जितने भी वर्ण होते हैं स्वर व्यंजन, ये सब अल प्रत्याहार में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन पे चर्चा विस्तार से करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आधार ये संस्कृत व्याकरण का। तो निसंदेह इसको फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है, और संस्कृत में अगर क्षेत्र चुनना है, संस्कृत में कुछ करना है, तो इसको आना, ये जो माहेश्वर सूत्र है इसके बारे में ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो आज मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल पुनः आपसे इसी टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।